गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया फ्रैक्शंस का। स्टूडेंट्स आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट टाइप इज़ लाइक फ्रैक्शंस। स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? देखिए, लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस दोनों की डेफिनेशंस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आपने ध्यान से समझनी है। फ्रैक्शंस विद द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डेनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि फ्रैक्शन में हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं हम। यहाँ पर 2 न्यूमरेटर है और 9 क्या है? डेनोमिनेटर है। स्टूडेंट्स ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डेनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। देखिए, इन 4 के 4 फ्रैक्शंस का डेनोमिनेटर कितना है? 9 है, तो ये सभी के सभी क्या हैं? लाइक फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 2/7, 3/7, 5/7, 6/7। ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? लाइक फ्रैक्शंस है। इट मीन जिनके डेनोमिनेटर सेम हो उनको क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक में क्या होता है? सिर्फ डेनोमिनेटर क्या होते हैं वहाँ पर? डिफरेंट होते हैं। बस यही आपने याद रखना है। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डेनोमिनेटर्स, यहाँ पर सेम डेनोमिनेटर्स था, यहाँ पर डिफरेंट डेनोमिनेटर्स हैं। ओके, बिल्कुल ईजी डेफिनेशन है, आपने लर्न भी कर लेनी है और नोटबुक में राइट भी कर लेनी है। एग्जाम्पल करते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के। 3/8, 4/9, 8/19, 7/12। ये कैसे फ्रैक्शंस हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डेनोमिनेटर क्या हैं स्टूडेंट्स? डिफरेंट हैं। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, लाइक 3/9, 1/8, 2/7, 3/5। सभी के डेनोमिनेटर्स क्या हैं? डिफरेंट हैं, तो क्या हो गए ये? अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, बहुत इजी डेफिनेशंस थी। नाउ नेक्स्ट, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर एज 1। बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। ऐसा फ्रैक्शन, देखिए वैसे भी यूनिट जो वर्ड का मतलब होता है वो 1 होता है स्टूडेंट्स। ओके, यूनाइटरी मेथड हम करते हैं लोअर क्लासेस के अंदर भी और 6th क्लास में भी करते हैं। यूनिट का मतलब 1 होता है स्टूडेंट्स। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जो न्यूमरेटर है, जिसका न्यूमरेटर कितना हो? 1 हो। सिर्फ न्यूमरेटर आपने चेक करना है, डेनोमिनेटर चेक नहीं करना है स्टूडेंट्स। वैसे भी आपको पता है डेनोमिनेटर 0 तो कभी होना ही नहीं है, कोई भी दूसरा होल नंबर हो सकता है। तो ऐसे फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जिसमें न्यूमरेटर 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 1/4, 1/9, 1/6, 1/5, 1/19, 1/50। सभी के सभी क्या हैं? यूनिट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड इम्प्रॉपर। ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड हैं स्टूडेंट्स। देखिए, प्रॉपर में क्या होता है? प्रॉपर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपने, जो न्यूमरेटर होता है वो लेस देन डेनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा होता है। और इम्प्रॉपर में क्या होता है? न्यूमरेटर बड़ा होता है डेनोमिनेटर से। सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। और जो इम्प्रॉपर में एक और कंडीशन होती है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर के इक्वल भी हो सकता है। देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आपको। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डेनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5, 7/9, 5/8। 3/5 में क्या है स्टूडेंट्स? 3 लेस देन 5 है, 3 5 से छोटा है। ओके, 7/9 में क्या है? 7 इज़ लेस देन 9 है, 7 9 से छोटा है। न्यूमरेटर लेस देन डेनोमिनेटर है, और यहाँ पर क्या है? 5 इज़ लेस देन 8। तो सिर्फ आपने क्या ध्यान रखना है? न्यूमरेटर छोटा होता है डेनोमिनेटर से। ओके, न्यूमरेटर इज लेस देन डेनोमिनेटर इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। नाउ इम्प्रॉपर में क्या होता है? अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो बड़ा होगा न्यूमरेटर या फिर बराबर होगा डेनोमिनेटर के। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डेनोमिनेटर। सिर्फ आपने ये कंडीशन ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डेनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल 2/2, 5/3, 7/4, 6/4। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक 19/5,
ओके 17/17 जब दोनों सेम होते हैं तो भी क्या होता है इम्प्रॉपर, लाइक 2/2, 3/3, 4/4, ये भी सभी क्या होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं स्टूडेंट्स, हायर क्लासेस में भी ये यूज़ होती है और एक्सरसाइज में भी हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी ये डेफिनेशंस। ओके, नाउ नेक्स्ट मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है, दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, एक होता है होल नंबर, दूसरा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का कम्बिनेशन कौन सा फ्रैक्शन होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन लाइक 2:1/5, क्या बोलते हैं इसको? 2:1/5। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3:7/9, 5:4/7 एट्सेट्रा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं स्टूडेंट्स। लाइक ये मैंने बताया इसको 2:1/5 को थोड़ा एक्सप्लेन करके। 2 क्या है यहाँ पर? होल नंबर है स्टूडेंट्स। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और जो 1/5 है यहाँ पर वो क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, हम एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को स्टूडेंट्स एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर 2:1/5 है, ये मिक्स्ड में है, अगर हमें इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं हम? इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2, इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके और ऊपर वाले को क्या कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं और नीचे क्या आ जाता है? सेम ही रहता है। 8 मीन्स ये बन जाएगा 5 2 ज़ा 10 + 1 / 5, ये बन गया आपका 11/5। ये हो गया मिक्स्ड और इसके कोरस्पॉन्डिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगा? 11/5। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज में करेंगे हम ऐसे सम्स बहुत सारे। ओके, तो ये था हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। सभी के सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मैंने आपको अभी बताया कि मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में लिख सकते हैं और इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में भी लिखा जा सकता है। ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। वैसे एक्सरसाइज में आएगा आपके पास ये। सपोज आपके पास 11/5 है, यही ले लेते हैं हम। 11/5 तो इम्प्रॉपर है, इसको हमें मिक्स्ड में चेंज करना है, यही हमारे नोट के अकॉर्डिंग है। अगर इसको आपने मिक्स्ड में चेंज करना है तो आप नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे। 5 2 ज़ा 10, बचा कितना? 1। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और उल्टा यू आपने चलाना है। लाइक अब पहले 2 लिखा जाएगा, फिर ये लाइन आएगी इसकी, 1 ऊपर और ये 5 नीचे। 2:1/5, 2:1/5। देखिए आपने इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मिक्स्ड में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रोसीजर होता है, बहुत इजी है, एक्सरसाइज में भी हम इसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि सभी के सभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट आवर रिकैप एक्सरसाइज। रिकैप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम 6th चैप्टर की। देखिए सम नंबर 1, व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर्स आर शेडेड। मैंने बताया था आपको कि फ्रैक्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ होल होता है। ये आपके पास होल है, कंप्लीट फिगर है। ओके, इसको आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और आपको पार्ट ही पूछा गया ना, इट मीन्स फ्रैक्शन पूछा गया है यहाँ पर। तो शेडेड पोर्शन हमने बताना है। शेडेड पोर्शन कितना पार्ट है? तो फ्रैक्शन कितना लिखेंगे हम? टोटल पार्ट्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 4 हैं, तो 4 आ जाएगा नीचे, और शेडेड कितने हैं? 2 आ जाएगा ऊपर। इस तरीके से आपने करना, बहुत इजी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था। ये शेडेड पोर्शन बताने का ये मेथड होता है। टोटल हम नीचे लिखते हैं, टोटल पार्ट्स, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है हमने फिगर को। टोटल पार्ट्स नीचे होते हैं और जो शेडेड हैं वो ऊपर आ जाते हैं। सिमिलरली बी पार्ट में है स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन। क्या पार्ट बन जाएगा? शेडेड पोर्शन क्या बन जाएगा? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? 6। शेडेड कितने हैं? 5 शेडेड हैं, तो शेडेड ऊपर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन क्या बन गया इसका? 5/6। इट मीन्स इसका जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है? 5/6। नेक्स्ट
यहाँ पर भी फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं 6 किए हैं हमने, इस फिगर के 6 इक्वल पार्ट्स किए हैं हमने, शेडेड कितने हैं 3, ऊपर आ जाएगा 3, तो 3/6 आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने टोटल पार्ट्स कितने किए हैं होल के 9 पार्ट्स किए हैं, तो फ्रैक्शन कितना आएगा, नीचे आएगा 9 क्योंकि टोटल पार्ट्स 9 हैं। अब शेडेड कितने हैं 4, तो ऊपर कितना आ जाएगा 4, तो फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 4/9। नेक्स्ट, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको शेडेड पोर्शन बताना है कितना है, टोटल पार्ट्स कितने किए हैं आपने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट्स कितने हैं 8, शेडेड कितने हैं ओनली 3, तो फ्रैक्शन क्या बन गया 3/8। ये क्वेश्चन आप बुक में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़रूरी नहीं है आपने ये नोटबुक में करके दिखाना है, फिगर्स आपकी बुक में ही बनी हुई है, वहीं पर आप नीचे इसका आंसर लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट सम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। आपने इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि हर एक इम्प्रॉपर को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। 13/7 है, क्या मेथड बताया मैंने, 13/7 है अगर आपके पास, तो आप क्या करेंगे 7 से 13 को डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 13 में से 7 गया 6। ओके, अब आपने इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है, 1 से लिखना स्टार्ट करना है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा 13/7 किसके इक्वल आ जाएगा 1:6, 6 ऊपर आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6। नीचे जो होता है स्टूडेंट्स, डेनोमिनेटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो तो हमेशा सेम ही रहता है, मिक्स्ड वाले में भी और इम्प्रॉपर वाले में भी। ओके, नेक्स्ट देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा, 23/17 है, नीचे वाले से डेनोमिनेटर से आपने न्यूमरेटर को क्या करना है डिवाइड, 17 1 जा 17, 6 बचेगा यहाँ पर, फिर से इस तरीके से लिखेंगे आप। ओके, ये आपका हो जाएगा 23/17 किसके इक्वल आ जाएगा 1:6/17। ओके, करके भी देख सकते हैं, 17 1 जा 17, 17 एंड 6 23/17, वो रहा 23/17। इस तरीके से करना है ना। 5/2 का करते हैं हम, 2 से 5 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, फिर से इस तरीके से राइट करना है आपने, तो 5/2 आपका किसके इक्वल आ जाएगा 2:1/2, 2:1/2, इस तरीके से आपने लिखना है। वेरीफाई कर सकते हैं आपको, 2 2 जा 4, 4 एंड 1 5/2। ओके, 31/19 है नेक्स्ट, 19 से आप 31 को डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 12, इस तरीके से राइट करना है। इट मीन्स 31/19 आपका किसके इक्वल आ जाएगा 1:12 डिवाइडेड बाय 19, डेनोमिनेटर तो सेम ही रहता है, 31/19 है, 1:12/19 बन जाएगा, 1 पहले लिखा जाएगा, फिर एक लाइन डलेगी, 12 ऊपर और 19 नीचे, डेनोमिनेटर सेम रहता है। उसके बाद 35/12 है स्टूडेंट्स, 12 से आप डिवाइड करेंगे 35 को, 12 2 जा 24, बचेगा कितना 11। ओके, अब देखिए क्या कैसे लिखेंगे आप, 35/12 को आप कैसे लिखेंगे, 2 सामने लिखा जाएगा, फिर ये लाइन डलेगी, फिर 11 आएगा ऊपर और 12 आएगा नीचे। ओके स्टूडेंट्स, वेरीफाई भी कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 24 एंड 11 35, 35/12। ये है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये है स्टूडेंट्स मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपने इम्प्रॉपर को किस में चेंज किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज किया है। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक अपनी नोटबुक कंप्लीट करनी है, बार बार सम्स को रिवाइज करना है। ओके, थैंक यू।